ओम शांति। आज 5 जनवरी 2025 के महावाक्यों में प्यारे मीठे अव्यक्त बाप दादा द्वारा मधुबन से ये रिवाइज है। 17 अक्टूबर 2003। पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चे को देख हर्षित हो रहे हैं। तो दूर बैठे जो बाबा के सामने नहीं थे, जो टीवी से देख रहे थे, या पूरे विश्व में जहां तहां बाबा को किसी रूप में सुन रहे थे, याद कर रहे थे। और हम जो बच्चे बाबा के उस वक्त ज्ञान में नहीं होंगे, बाबा उनको भी याद करते हैं। हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे हैं। तो क्या है हम बाबा के राज दुलारे बच्चे हैं, अति प्यारे बच्चे हैं। यह परमात्म प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार परमात्म दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्म पालना में पल रहे हो, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। तो क्या कहेंगे बच्चे? जी बाबा, बेहद का अनुभव करते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी सब राज्य अधिकारी राज्य है वो, और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो डबल राज्य हो, सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है, तो हम क्या हैं? हम राजयोगी हैं। है कोई प्रजा योगी? पीछे वाले राजयोगी हो, प्रजा योगी कोई नहीं है ना? पक्का? सोच के हाँ करना। राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी। तो तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन बुद्धि संस्कार, और स्थूल कर्मेंद्रियां आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, इनके अधिकारी। ये हमारे कंट्रोल, हमारे इशारे से काम करने वाले कर्मचारी। तो सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी क्योंकि स्वराज्य है ना, तो कभी कभी राज्य बनते हो या सदा राज्य रहते हो। मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो, सदा अधिकारी हो या कभी कभी। स्वयं राज्य तो सदा स्वराज्य होता है, या एक दिन होता है दूसरे दिन नहीं होता है। राज्य तो सदा होता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार सदा है। बाबा पूछ रहे हैं, सदा में हाँ नहीं करते हैं। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? कभी मालिक मन बनता है ना? बाबा पूछ रहे हैं। तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। सदा चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य स्वयं का राजा बनने से ही 21 जन्मों की गारंटी है। स्वयं का राजा, सभी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां संपूर्ण हमारे कंट्रोल में सदा के लिए। तो जिस वक्त हम आत्मा, जब बाबा कहते हैं आत्मा का अभ्यास करो, आत्मा अपनी सीट पे सेट हो जाती है, तो इन पे संपूर्ण कंट्रोल हो जाता है। और हम पूरे 21 जन्मों के लिए, भले राजा तो एक ही जन्म में बनते हैं कोई बात नहीं, पर रॉयल फैमिली में ही रहते हैं।
मैं कौन और क्या बनूंगा? अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हैं। उस चमक की रॉयल्टी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है, बाबा पूछ रहे हैं। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, क्योंकि हम जो ब्राह्मण बच्चे हैं या आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा हैं, वही तो सबसे करीब है ना बाबा के परम धाम में। चित्र में तो देखा होगा आप सब, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमके हुए सितारे हो। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सत्युग में आप देव आत्मा की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कर लगाओ। धर्म आत्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए। ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं की सत्युग में है। अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना, आ रहा है, या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं बनेंगे, पक्का है ना। अपना देव रूप सामने लाओ और देखो, पर्सनैलिटी सामने आ गई, कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है। पक्षी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनैलिटी वाले रॉयल। अच्छा, फिर आओ नीचे। तो अपना रूप देखा है, आपकी पूजा होती है। डबल फॉरनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देवियां देवताएं बनने हो, सूंड वाला नहीं, मूछ वाला नहीं। देवियां भी वह काली रूप वाली नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो, आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है। तो सबसे पहले बाबा ने हमारे सतयुगी स्वरूप को याद दिलाया। और उस संसार में चाहे कोई भी हो, बाबा ने कहा नेता, अभिनेता, महात्मा, धर्म पिताएं, बोले देवी देवताओं के आगे की पर्सनैलिटी रॉयल्टी के आगे तो कोई कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि द्वापर कलयुग का कोई राजा भी ले लो, तब भी कोई कुछ नहीं, किसी भी तरीके से। और फिर जो पूजा होती है, वैसी कोई पूजा अर्चना किसी की होती ही नहीं है। कितनी पर्सनैलिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की, और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। यह रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना कर रख देंगे, क्या भी होता रहे। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है ना बढ़िया। कुमारियां बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है, क्योंकि ये परमात्मा ने भरी है। इसलिए हमारी हर रूप में, हर तरीके से, पांचों स्वरूप में सर्वश्रेष्ठ। अनादि में हम चमकते हुए सितारे बाबा के समान और बाबा के समीप। आदि में फिर रॉयल फैमिली। और उस पर्सनैलिटी के आगे तो संसार की कोई स्थूल पर्सनैलिटी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। फिर यादगार, उस जैसा यादगार के रूप में जो उसकी पूजा पाठ, भजन कीर्तन, 56 भोग, पता नहीं क्या क्या करते हैं। दूर दूर से पैदल चलते हैं, रात भर जागते हैं, उस यादगार में ही तो करते हैं ना सब। फिर बाबा ने बताया मूर्ति तो छोटी सी, और मंदिर कितना आलीशान, महल के बराबर भी मंदिर है ऐसे ऐसे भारत में बने हुए। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप। और यहाँ तो हमें बाबा मिल गया,
हमारी डायरेक्ट पालना कर रहे हैं। वाह। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना? ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो, तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना? हाँ, कान हिलाओ। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। आप पीछे वाले, आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो, नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है। पीछे ऑटोमेटिकली जाती है। तो चेक करो, प्योरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति, दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। ये हमें चेकिंग करनी है हमारी। जो मन के संकल्प हैं, मुख के बोल हैं और हमारा कर्म है। हमारी वृत्ति संकल्प हो गया, दृष्टि आंखों से हम देख रहे हैं, जो कृति यानी वही कर्म। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्वप्रति शुभ भावना, शुभ कामना। सर्वप्रति, वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्वप्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, या फरिश्ता रूप दिखाई दे। चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। और कृति यथार्थ संबंध, संपर्क में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देखकर, स्नेह देकर स्नेही बनाना। तो हम जब दूसरों को बार बार स्नेह देते हैं, तो दूसरा भी स्नेही बन जाता है। सुख देना स्लोगन है ना? ना दुख दो, ना दुख लो। देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख दे भी दे, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया ना। तो परवश किसके? एक ही है, सब जानते हैं, रावण माया। तो उसको गिराना नहीं है, और भी उस बेचारे को एक लात लगा लो, ऐसे नहीं। उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगन्स एट होम, यानी अपने घर से ही शुरुआत करनी। पहले तो चैरिटी बिगन्स एट होम है ना। अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उसकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना? देखो, माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना? 108 नंबर है ना? तो नंबरवार है और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है? यह नहीं सोचना, अच्छा मैं 8 में तो हूं ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगा। तो 108 में लास्ट भी हो सकता है। तो मेरे में भी कुछ तो संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरों को सुख देते देते, स्नेह देते देते, आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। यह सेवा है, और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगन्स एट होम है। तो स्नेह देना है, स्नेह से सबकी पालना करनी है। तो सबसे पहले हमारे साथ, तो चाहे वो लौकिक परिवार है चाहे अलौकिक परिवार है, तो हमें सबको ये समझना है, जितने भी सदस्य होते हैं हमारे अलावा, वो सब बाबा के हैं, बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने हमें सेवा के निमित्त दिया है। तो किसी दूसरे बच्चा हमारे पास पड़ोसी छोड़ के जाता है कि आप इसका सुबह से शाम तक ध्यान रखना, तो हम उसका एक्स्ट्रा केयर करते हैं, एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने बच्चे दिए हैं, चाहे वो युगल है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, कोई भी है हमारे अलावा, बहन भाई हैं,
उन सब की केयर ऐसे करनी है, अरे ये तो बाबा का बच्चा है, तो पालना बाबा के बच्चे के हिसाब से करनी है। वो स्नेह भी जाएगा और पालना भी अच्छी होगी। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं? देखना आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा एक सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल लेता है, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है। पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है, पक्का है ना? समान बनना ही है। सोच के हाथ उठाओ। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ। तो हम सभी हाथ उठाएंगे दिल से कि हाँ, बनना ही है। कुमारियां सोच के हाथ उठाना, इनों का फोटो निकालो। कुमारियां बहुत है, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, पांडव उठाओ। सुना? समान बनना है। समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा। परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे, पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सत्यु के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाप से जिगरी दिल का प्यार है वह हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का प्यार है ना? अभी क्वेश्चन पूछेंगे, प्यार जैसे होता है तो प्यार की निशानी है, जो उसको अच्छा लगता है वह प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता है। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, तभी वह प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 जन्म, तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेकर लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। तो साथ कौन रह सकता है? जो समान होगा वह नंबर वन आत्मा है। तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर वन बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर वन, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में। तो नंबर वन है या नंबर वार है? तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल बनना है। हमारे मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति बोल सभी के प्रति सदा शुभ हो, और नंबर वन बनने के लिए मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, स्वयं को बाबा समान बनाना ही है। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं। संसार की बात कर रहे हैं बाबा, होते हैं ना प्यार वाले, एक दूसरे के प्रति होता है संसारिक प्यार, और उसमें जान कुर्बान कर देते हैं। तो आपने अगर ब्रह्मा बाप के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? नहीं न। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए, पक्का? रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे, पक्का? सुन रही है दादियाँ? कहते हैं संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा क्या? मोहिनी सुनावे, न्यूयॉर्क वाली मोहिनी दीदी जी बैठी हैं तो उनके लिए कह रहे हैं बाबा, बदलेंगे ना? यह सभी बदलेंगे ना? अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे, हंसी की तो बात रह गई। हंसी की यह बात है, तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं, और कहते क्या है, क्या करें मेरे संस्कार ऐसे हैं,
संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा कि यह जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका यह संस्कार है? आप आत्मा हो, आत्मा हो ना, क्योंकि ये जो संस्कार है ये हमारे देह के हैं, आत्मा के नहीं है। अगर आत्मा अपनी स्थिति में स्थित हो जाए, हमारा आत्मा का अभ्यास पक्का हो जाए, तो आत्मा के ही संस्कार मर जाएंगे। तो वो हमारे अनादि संस्कार हैं, आत्मा के सारे ऑटोमेटिकली वही मर जाएंगे। ये जो देह से संबंधित संस्कार है ये अपने आप ही मर्ज हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आत्मा होना, बॉडी तो नहीं होना, तो आत्मा के संस्कार क्या है? और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहते हो, वह मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है। बाबा पूछ रहे हैं हमसे, आपका है? नहीं, तो मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना, मेरा संस्कार ऐसा है। तो आज से यह नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। कभी यहाँ वहां से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, तो यह रावण की चीज आ गई, तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा? नहीं है ना। तो अभी कभी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्माभिमानी में यह संस्कार नहीं है। तो अभी यह भाषा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हो। कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्वयं तो सदा अच्छा होता है। मेरा स्वभाव, स्वयं का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता। स्वयं कौन? मैं आत्मा। आत्मा का भाव यानी वही आत्मा की गुण शक्तियां और उसकी जो भावना है वो तो हमेशा ही शुद्ध होएगी ही होएगी। वो किसी भी बच्चे की गलत हो ही नहीं सकती। ये जो हमें बुराइयां गलतियां नजर आती हैं, ये सब इस देह भान की है, यानी रावण माया की, जैसे भी बाबा ने ऊपर बताया। स्वयं का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। तो यह जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। यह कौन बोलता है? आत्मा बोलती है, यह मेरा संस्कार है। तो जब यह सोचेंगे ना तो अपने ऊपर हंसी आएगी। आएगी ना हंसी, क्योंकि वो चीज मेरी है ही नहीं। हंसी आएगी तो खिट खिट करते हो, वह खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति सम्मान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा सम्मान में रहो, औरों को भी सम्मान से देखो। सम्मान से देखेंगे ना तो फिर जो कोई भी बातें होती है जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आता है? जब खिटखिट होती है तो किसी को पसंद नहीं आती, नहीं आता है ना। तो देखो ही एक दो को समान से। यह विशेष आत्मा है, यह बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। यह कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों को बिंदी में, अपने नैनों में बिंदी को समा दो, बस। एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा। आत्मा देखते हैं ना हम बिंदी, तो दूसरी कौन सी? नैनों में जब हम इसी का पार बिंब, मतलब कि भ्रकुटी में बैठी है और आंखों से हम बिंदी देखते हैं, तो उसका अच्छा असर, मतलब कि पूरा असर होता है, पॉजिटिव। दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना। स्वभाव कहो तो स्वयं के भाव में रहना। ठीक है ना?
बाप दादा यही चाहते हैं, यह पूरा वर्ष चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में, चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वभाव है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मणा नहीं होता, मणि होता है। एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है, और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ठीक है? पसंद है? तो सभी ने हाथ उठाया, तो हम भी हाथ उठाएंगे कि हम भी सदा संतुष्ट मणि हैं और सामने वाली आत्मा भी सदा संतुष्ट मणि है। तो बाबा ने अनेकों अनेक सुमान बताए, तो हमें उन सुमानों में सामने वाले को देखना है, आत्मा बिंदी देखकर उसको समान देने। बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, कुछ भी हो जाए, अपने सुमान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, अपने सुमान की सीट पर एकाग्र रहो। और एकाग्र सीट पर सेट होकर अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो यह समस्या नहीं है। कार्टून शो चल रहा है, कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है, गंदी। कार्टून शो है, अपनी सीट से अपसेट नहीं हो, मजा आएगा। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्व स्नेही सहयोगी समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्वयं में समाएंगे, शुभ चिंतन और शुभ तिथि के अनुभव द्वारा ब्रह्मा मास्टर दाता भव। आप समान मास्टर दाता बनने के लिए घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीन बातों से मुक्त रहकर सबके प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वह स्वयं जलते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं और दूसरों को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन तीन बातों से मुक्त रह शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। तो इन तीन कमी कमजोरियों से स्वयं भी गिरती है आत्मा, दूसरों को भी गिराती है। दूसरों को तो तीनों में गिराती, और स्वयं भी गिरती। तो हमें इन तीनों बुराइयों को समाप्त करना है अपने अंदर से। स्लोगन है, बाकी बाबा ने आज हमें वरदान दिया है, तो आज हम इस वरदान को अगर बार बार अपने अंदर समाएंगे और उनका ध्यान रखेंगे, तो ये कमी कमजोरियां सदा के लिए समाप्त हुई पड़ी है। स्लोगन है, मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। और आज सकाश देनी है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है। तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन ये बुद्धि में रहेगा, तो बेहद को सकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आपे ही छूट जाएंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना है, यह फास्ट सेवा का रिजल्ट है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे माता पिता बाप दादा जी का, और आप सभी आत्मा भाइयों का बेहद की दिल से शुभकामनाएं। आप सभी शुभ चिंतन
और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाबा समान बन गए हैं, मास्टर दाता बन गए हैं, और सभी एक दो को हमेशा सम्मानों के साथ अपना आत्मा भाई देख रहे हैं। बेहद की दिल से आप सभी आत्मा भाइयों को शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का और आपका।